हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके लिए आपका 5th चैप्टर लेकर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। 5th चैप्टर की प्रश्नावली 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली 5.2। पेन कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारी 5.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपको प्रश्नावली 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर अपने को ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू, 4 वैल्यूज हैं, जिसमें से आपको कोई 3 वैल्यू दे रखी होंगी और चौथी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपने को ये सब पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ए होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को अपने किससे डिनोट करते हैं, ए से। डी क्या होता है, सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। मतलब 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10। तो जो 3 जोड़ रहे हैं ना, जो अंतर है ना, वो क्या है, सार्वंतर। एन होती है श्रेणी में पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या। और अब ए एन क्या होता है, एन होता है एनवा पद। एनवा पद, जैसे कोई श्रेणी दे दी अपने को 2 4 6 8, अब डैश 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 लगा दिया। अब वो कहे कि इसका 10वां पद बताओ, तो अपने ऐसे जोड़ते थोड़ी जाएंगे। 10वां तो चलो जोड़ भी लोगे, अगर वो कहे कि 100वां पद बताओ तो क्या करोगे। तो फिर अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र होता है एनवा पद ज्ञात करने का। क्या सूत्र होता है, अभी अभी याद हो जाना चाहिए आपको। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एनवा सूत्र ज्ञात करने का ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। हमारा फर्स्ट जो टेबल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो रहा ये। ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना है 3 और एन का मान कितना है 8। तो अपने को ए एन मतलब एनवा पद ज्ञात करना है कि क्या आएगा, ठीक है, किसी श्रेणी में। चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट अपने को ए क्या दे रखा है 7, डी क्या दे रखा है 3, एन कितना है 8 और अपने को क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हो गया। अब ए एन अपने को ज्ञात करना है। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ब्रैकेट एन 8 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। तो पहले इनका गुणा होगा। यदि आपको बोर्ड मास का नियम पता हो तो पहले क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। 21 में 7 जोड़े 28। कितना आंसर आ गया हमारे पास 28, यानी कि ए एन हमारे पास कितना आ गया 28। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चले सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले हम अपनी जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस चैनल के लास्ट में आपको इस वीडियो की जो स्क्रीन है, लास्ट में आपको जब वीडियो खत्म होगी तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी एक प्लेलिस्ट और एक वीडियो और चैनल का आइकन। वहाँ पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियो पर भी क्लिक करके आप वीडियो को भी देख सकते हैं। सोल्यूशन 2। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को माइनस का 18। डी की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 और ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0। ओके, तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं इसके अंदर पुट कर दो। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है माइनस की 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और डी तो हमें निकालना है। ओके, पक्षांतरण करेंगे माइनस 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 डी। अब ये जो डी 9 है वो कहाँ जाएगा, भाग में, क्योंकि गुणा में है। यहाँ पे डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 18/9। कितना आ जाएगा 18/9, ये भाग में चला जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाग देने पर 2। कितनी आ गई
2। इस तरह से आपसे पूछा गया है, कोई 3 वैल्यू दी गई हैं और एक वैल्यू आपको निकालनी है, कोई हार्ड नहीं है। चलो सॉल्यूशन नंबर 3। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, ए की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, डी की वैल्यू हमें -3 दे रखी है, एन की वैल्यू हमें 18 दे रखी है और ए एन की वैल्यू -5 दे रखी है। चलो करते हैं साथ साथ, मेरे साथ साथ शुरू करिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की जगह कितना 5 बराबर ए की जगह कितना लिखना है, ए की जगह ए क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ, एन कितना है -3 फिर -1, डी कितना है हमारे पास एन 18, सॉरी एन कितना है हमारे पास 18, कितना है 18, ठीक है। डी की वैल्यू है -3, ओके। -5 बराबर ए प्लस 18 में से गया 17, 17 को 3 से गुणा करो, 17 तो ये 51 है ना। लेकिन देखो माइनस के आएंगे, कैसे आएंगे 51 माइनस के। अब ये माइनस का 51 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 51 और ये माइनस का 5 है, बराबर में क्या रह गया ए। 51 में से 5 गए तो हमारे पास कितने आ गए 46, कितना आ गया 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 46, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को। वहाँ पर आपको इस लेसन इस चैप्टर से संबंधित क्विज जो कि आप यदि उसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ आप समझेंगे, वहाँ आप सॉल्व करके और उसका आंसर देंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि इनके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि चैप्टर की पकड़ आपकी अच्छी हो गई है, आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक की तैयारी कर चुके हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन 4th। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.5, डी की वैल्यू हमारे पास है 0, एन की वैल्यू हमारे पास है 105, सॉरी ये 4th नहीं है, ये तो 5th क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये 5th। तो हम इसको एक बार 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर 4th कर लेंगे। ओके 5th क्वेश्चन, एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 105 और अपने को क्या ज्ञात करना है ए एन, क्या ज्ञात करना है ए एन, ठीक है। तो ए एन हमें नहीं दे रखा, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ए की जगह कितना 3.5 प्लस 105 माइनस 1, डी की जगह 0, डी का गुणा अभी 0 के साथ करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो यानी ए एन बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3.5, ए एन बराबर कितना आ जाएगा 3.5। कैसे आ गया समझ गए ना, क्योंकि देखो डी 0 है, डी 0 है तो इस ब्रैकेट के साथ उसका गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए एन कितना आ गया 3.5, कितना सरल सा क्वेश्चन था। चलो 4th हमारा छूट गया। 4th क्वेश्चन देखिए, ए की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है माइनस का 18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है हमें और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की जगह 3.6 इज इक्वल माइनस का 18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी की जगह 2.5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस का 18.9 है ना वो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1, और ये जो d गुणा में है वो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे अपने, देखिए इनको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं हम 18.9 और 36.3। अगर आप इनको जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ना है 18.9 और 3.6 ऐसे जोड़ेंगे, 15 हासिल 1
22.5 कितना आ गया 22.5। ये मैं इसलिए जोड़ के दिखाती हूँ आपको कि अगर आपको दशमलव वाले जोड़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप परेशान ना हो। तो ये आ गया 22.5 बराबर n माइनस 1। तो अब क्या करना है, भाग करना है। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 के पहाड़े से भाग कीजिए 225, ठीक है। 25 निमे 225, 25 निमे 225, तो 9 आ गया -1। ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10। इस तरह से करना है, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत लगती है कैलकुलेशन के अंदर या फिर बेसिक दशमलव को जोड़ने घटाने के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी बेसिक क्लास में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। उससे आगे अपने क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसको करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम और साथ में 10th क्लास का जो टारगेट आप लेके चले हैं, कुछ तो टारगेट लेके चले ही होंगे ना, तभी तो आप मेरे साथ छुट्टियों में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो टारगेट अपना कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। हम भी तो जाने कि हमारे बच्चे कितना टारगेट लेके चल रहे हैं और हमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखो AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर 11वां पद ज्ञात करना है। ABCD के ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपने को इनको हल करना है, ठीक है। 30वां और 11वां पद निकालना है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है अपने को, श्रेणी देखोगे तो यहाँ पे श्रेणी को देखने पता लगेगा A बराबर 10 है। फिर देखो 10 से 7, 7 से 4, ठीक है। तो यहाँ से D का मान निकालो। देखें D बराबर कितना आएगा, 7 में से 10 घटाएंगे। अपने यही कर रहे थे ना, पिछले पद में से अगला पद घटा के D निकालना अच्छे से आता होगा। तो कितना आ गया -3 आ गया। n बराबर कितना आएगा 30। n बराबर कितना लेंगे 30, क्योंकि 30वां पद बोल रहा है ना वो, तो n बराबर कितना लेंगे 30। तो यहाँ पर देखो अब अपने को मान निकालना है A30 का। किसका निकालना है A30 का। तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर A + n - 1 D। n की जगह कितना लिखोगे 30 बराबर 10 + n की जगह 30 -1 D की जगह -3, ठीक है। A30 निकालना है अपने को, 30वां पद बोला है। 10 + 30 में से 1 गए 29, 29 को -3 से गुणा करोगे तो 29 को -3 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। 29 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 87, कितना आएगा 87, ठीक है। 10 में से 87 गए, घटेंगे 77, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। -3 - 1/2 2, ये अपने को दे रखा है। सॉल्यूशन सेकंड इसका, अपने को क्या श्रेणी दे रखी है, -3 -1/2 2 का 11वां पद, 2 का 11वां पद, ये अपने को निकालना है, ओके। तो ठीक है, ये हमारे पास A बराबर कितना है प्रथम पद -3। D बराबर कैसे निकालेंगे, -1/2 में से हमें माइनस करना है -3, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। -1/2 माइनस क्या हो गया प्लस। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो -1, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 -1 कितना आ गया 5/2। ये तो अपने पास आ गया D, ये तो अपने पास क्या आ गया D, ठीक है। D की वैल्यू आ गई। अब अपना फॉर्मूला क्या है an, यहाँ पर देखो n बराबर कितना है 11, n बराबर कितना है 11, an बराबर A + n - 1 D। A11 बराबर A कितना है -3 प्लस n कितना है 11 - 1, D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2। यहाँ पर A11 बराबर -3 प्लस 10 × 5/2, 2 से इसको मल्टीप्लाई काट देंगे तो कितना आएगा 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, और 25 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, A11 का मान कितना है 22। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 का
2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को सब फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। मेरे साथ नए चैप्टर के साथ आप लोग ये सब सीख सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं अपने स्कूल एजुकेशन शुरू होने से पहले। तो बढ़े क्वेश्चन थर्ड की ओर, चलिए चलते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन थर्ड है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो ये श्रेणी रहेगी हमारी इस तरह से। चलिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो अपने नोट डाउन करके अपना फॉर्मूला लगाकर करते हैं। चलो आ जाओ, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, अपनी श्रेणी क्या है 2-26। ओके, यहाँ पर अपने को क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले ये चीज़ मायने रखती है। यहाँ अपने को a बराबर कितना दे रखा है 2, ठीक है, और a3 कितना दे रखा है 26। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है a2, क्या ज्ञात करना है a2। ओके ठीक है, तो अपने पास देखो, अपने पास n का मान यहाँ पर है, कितना है n का मान 3, क्योंकि 3 पद हैं, 1 2 3, डैश डैश नहीं लगा हुआ है, तो 3 ही पद हैं इसके अंदर, 1 2 3, ठीक है, 3 पद है, n का मान 3 है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, d की वैल्यू नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, जो a3 अपने को दे रखा है a3, ये a3 मतलब तीसरा पद a + n-1d, ठीक है, यहाँ पर a3 अपने को कितना दे रखा है 26, a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि ये n होता है ना नीचे, 3 - 1 और d ये रहा। 26 में से 2 गए तो 24, 3 में से 1 गया 2 भाग में आ जाएगा d। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब हमारे पास देखो सारी वैल्यू, अब अपने को a2 निकालना है, क्या निकालना है a2, a + n-1d। तो ये जो 2 है वो n की वैल्यू है, ठीक है, a2 हमें निकालना है। a कितना है 2, n कितना है हमारे पास, ये 2 है, n भी कितना है हमारे पास 2 - 1, d कितना है हमारे पास 12, बराबर 2 में से 1 गया 1 को 12 से गुणा करेंगे 12, तो 12 में 2 जोड़े 14, कितना आ गया 14। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 आ गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ आपको नहीं दी गई है, कि यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं और अपने फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारा क्वेश्चन और कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सॉल्यूशन 2-13-3। ओके, तो अपने को यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है, सबसे पहले तो दिया है a2, दूसरा पद दे रखा है कितना 13, a4 कितना दे रखा है 3, और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a1 और a3, a1 व a3, ये अपने को निकालनी है। ओके, तो जो अगर अपने को ये चीज़ें निकालनी है तो अपने पास d का मान होना चाहिए, अपने पास n का मान होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले d का मान अपने पास होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, a2 बराबर होता है a + n-1d, बराबर कितना दे रखा है अपने को 13, कितना दे रखा है 13, a2 का मान 13 दे रखा है ना, ठीक है। तो a हमारे पास है नहीं, 2 में से 1 गया, ये 2 कहाँ से आए, ये a2, जो 2 के नीचे जो n होता है, नीचे जो होता है ना वो n होता है, 1d बराबर 13, ये हमारे पास एक समीकरण हो गई, क्या हो गई, एक समीकरण हो गई। अब ऐसे ही हमें दे रखा है a4, तो a4 से निकालो, देखिए a + 4 - 1d बराबर कितना 3, a + 3d बराबर कितना 3, ये हमारे पास क्या हो गई समीकरण 2, क्या हो गई समीकरण 2। अब 2 समीकरणों को हल करना हमने अपने पिछले चैप्टर्स में सीखा है, तो इसके अंदर आप विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसके अंदर लगाती हूँ विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। समीकरण
1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है। एक क्या है, a प्लस डी बराबर 13 है हमारे पास, और a प्लस 3d बराबर कितना है 3, माइनस 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 ये कट गया। एक d में से 3d घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2d बराबर 10। अब आप भी बताइए यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी या नहीं आएगी, 2 का भाग देंगे और साथ में माइनस आएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई, आराम से आ गई, ठीक है। अब अपने को और चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू। d की वैल्यू क्या करेंगे, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर a माइनस 5 बराबर 13, यही है ना, d की जगह मैंने -5 लिख दिया, तो a बराबर कितना आ गया 18, a बराबर हमारे पास कितना आ गया 18, ओके। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अपने को निकालना है क्या, a1, क्या निकालना है a1, तो a1 तो देखो हमारा निकल ही चुका है 18, ठीक है, a ही a1 होता है, ठीक है। अब अपने निकालना है a3, a3 बराबर a प्लस n माइनस 1d, a3 बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई 18, n की वैल्यू कितनी है 3, ये यहाँ से आती है ना, 3 माइनस 1 और माइनस का 5, 18 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 को इससे गुणा करेंगे 10, माइनस का 10, तो 18 में से 10 गए, कितना आ गया हमारे पास 8, कितना आ गया 8, तो ये हमारे पास आ गई a3 की वैल्यू, यही तो हमें निकालने थे, ओके। तो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि किसकी वैल्यू किस में रख दी, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, a2 दे रखा है, a4 दे रखा है, उनसे समीकरण बनाकर समीकरणों को हल करके a और d का मान निकाल के और a3 वाले में निकाल लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सॉल्यूशन 3, हमारे पास श्रेणी है 5 डैश डैश 9 से 1/2, ओके। चलिए अपने को निकालना क्या है, दिया क्या हुआ है, दिया है a बराबर 5, a और a4 बराबर 9 से 1/2, अगर इसको अपने सरल भिन्न में बदलेंगे तो 19/2, ओके। अब अपने को a4 दे रखा है तो इसका कहीं यूज़ करेंगे, a4 बराबर a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना दे रखा है 19/2, हमें a की वैल्यू भी दे रखी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, प्लस 4 में से 1 गया 3d बराबर 19/2, अब ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3d बराबर 19/2 माइनस का 5, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 19 माइनस 10, 3d बराबर 19 में से 10 गए तो 9/2, और ये जो 3 है वो फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 9/3 गुणा 2, वो 2 जो 3 है वो भी भाग में आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 3/2, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/2, हमें d की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को निकालना क्या है a2, क्या निकालना है सबसे पहले a2, तो a2 a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है 5, n कितना है 2 माइनस 1, d कितना है 3/2। अब देखो कैलकुलेशन करो फटाफट, 2 में से 1 गया 1 तो 3/2, 5 प्लस 3/2, एलसीएम ले लेंगे 10 प्लस 3/2, कितना आ गया हमारे पास 13/2, 13/2, ओके। इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहो तो 6 सही 1/2, क्योंकि अपने आगे मिश्र भिन्न दे रखी है इसलिए। ऐसे ही फिर निकालो a3, क्या निकालो a3 क्या होती है a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 5, 3 में से 1 गया 2, d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितने हो गए 8, तो a3 हमारे पास कितना आ गया
8, ये वैल्यू पुट करके आपके आंसर आ गए। इस प्रश्नावली के अंदर टोटल आपको ए एन का फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी, ये आपको फॉर्मूला लगाना है और आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलें आगे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन फोर्थ, ओके क्या सीरीज दे रखी है अपने को फोर्थ के अंदर, माइनस का 4 डैश 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 और 6, अपने को सारी वैल्यूज निकालनी है। यानी कि ए बराबर अपने को क्या दे रखा है, माइनस का 4, ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6, और अपने को दे रखा है A6 बराबर कितना 6, तो अपने को D का मान पहले निकालना पड़ेगा। A6 बराबर A प्लस N माइनस 1D, तो A6 अपने को कितना दे रखा है 6, कितना दिया हुआ है छठे का मान 6, बराबर ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस 6 में से, क्योंकि एन वैल्यू 6 है ना, 6 में से गया 5D, ठीक है। अब ये जो माइनस का 4 अब इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5D। अब ये जो डी भाग में जाएगा तो डी की 5 भाग में जाएगा, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो सबसे पहले हमें जो निकालना था डी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अपने को क्या करना है, A2 निकालना है। A2 बराबर क्या आएगा, A प्लस N माइनस 1D, तो 1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस 2 में से 1 गया 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, 2 एकम 2, माइनस का 4 और प्लस का 2 माइनस का 2, A2 हमारे पास कितना आ गया माइनस का 2, ये हमारे पास आ गया A2। ऐसे ही हम A3 की वैल्यू में पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी A प्लस N माइनस 1D, ए की वैल्यू माइनस का 4, 3 में से 1 गया 2, और डी की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। ऐसे अब हम निकालेंगे A4, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस 4 में से 1 गया 3, और डी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी मैंने, 6 में से 4 गए 2, A4 हमारे पास कितना आ गया 2, और A5 फटाफट निकालो, माइनस का 4, 5 में से 1 गया 4, और डी की वैल्यू 2, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4, कितने आ गए हमारे पास A5 कितना आ गया हमारे पास 4। ये सब कैलकुलेशन करके आपके ये सारे पद आने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ परेशानी आ रही है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5th जो क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्यूशन 5 डैश 38 डैश 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 22। ओके, तो यहाँ पे ए अपने पास नहीं है, डी अपने पास नहीं है, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, A4, A5, A6। यहाँ पर भी समीकरणें बनेंगी, ठीक है। कैसे बनेंगी, A2 बराबर A प्लस N माइनस 1D, कितना दे रखा है 38, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38, ठीक है। और ये A2 पद है ना, तो 2 N की जगह कितना लिखेंगे 2, 2 में से 1 गया 1, तो A प्लस D बराबर 38 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि N बराबर यहाँ पर कितना है 2, तो ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। अब अपने को दे रखा है A6, A प्लस 6, 6 में से 5 गए, 6 में से 1 गया 5, 5D, A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है 22। ये समीकरण हो गई 2। विलोपन विधि का यूज़ कर लो, समीकरण 1 माइनस 2, इसमें से ये घटाएंगे, ये बदल जाएगा, इसका निशान बदल जाएगा, इसका ही बदल, ये कैंसिल हो जाएगा। 1D में से 5 गए तो माइनस का 4D, 38 में से 22 गए तो 16, प्लस क्या आएंगे, तो यहाँ से D आ जाएगा माइनस का 4, D कितना आ जाएगा माइनस का 4।